नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत में कद्दावर नेता हैं। कई मरतबा वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने 370 और 35 का राग अलापा है और इस बार टोन में थोड़ी सी चेंज लाई है। उन्होंने कहा है कि 370 की और 35 की वापसी तभी संभव है अगर सभी सियासी जमातें एकजुट हो जाएं और पब्लिक भी सहयोग करे। लेकिन कब तक ये कश्मीरी आवाम को मुगालते में रखेंगे? कभी यही सियासी जमातें कहती हैं कि मैटर सब जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, और कभी यूनाइट करने के लिए ये डिमांड करते हैं कि सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। चर्चा करेंगे। जशीर नाना जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया जनाब। और साथ ताहिर चौधरी, डॉक्टर ताहिर चौधरी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। वाकई में ये मुगालते में रखना चाहते हैं? एक तो ये कहते हैं कि मैटर सब जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पब्लिक एकजुट हो जाए। देखिए विनोद जी, जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ की जितनी भी रीजनल पार्टीज़ थी उसमें एनसी सबसे बड़ी पार्टी हम मानते हैं, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने सियासत की है, हुकूमतें चलाई हैं, तो उन्हें लोगों ने चलाई हैं। उसमें डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब, पीडीपी की बात कर लो, कांग्रेस की बात कर लो। कांग्रेस तो बेचारी डबल स्टैंडर्ड में फंसी रहती है कि हाँ करें कि ना करें, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं इस तरह के बयान देना फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की, और बार बार ये कश्मीर के अवाम को टेस्ट करते हैं, यहाँ की दूसरी पॉलिटिकल ग्रुप्स को टेस्ट करते हैं कि कितने लोग हमारे साथ चलते हैं। अपने गुपकार अलायंस का हाल देख लिया जी। जबकि उमर साहब ने एक बयान भी दिया कि इलेक्शन 90 सीट्स के ऊपर हम लड़ेंगे, फिर बाद में इन्होंने मजबूरी में कहा जी कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम एक हैं, इलेक्शन की बात हमारी अलग कुछ हो रहा है। तो उस तरह की सियासत कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम, स्पेशली कश्मीर का अवाम, कश्मीर का यूथ अच्छी तरह जानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी हुकूमतों में इनके लिए क्या किया। लोगों के बच्चों को गुमराह किया, लोगों के ऊपर PSA लगाया, क्या क्या कुछ किया। अगर जो कुछ हिसाब किताब है इन लोगों से वहाँ का अवाम मांगेगा आने वाले टाइम पे, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जी राणा साहब, क्या वाकया नहीं आपको नहीं लगता है कि जब एक तरफ आपके सीनियर लीडर ये कहते हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट देना कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट हो जाएं और अवाम का भी समर्थन चाहिए, 370 वापस लेना है? तो देखिए, अगर सभी पार्टीज जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं तो इसमें क्या गलत क्या है जी। और ये तो सब जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि मैटर सब जुडिस है। 370 और 35A को जिस तरीके से बीजेपी ने इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने तो उसको तस्लीम नहीं किया। आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम उसे तस्लीम नहीं करती है। और जो वादे बीजेपी ने किए 370 को हटाने के बाद 2019 के बाद कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा, वो 3 सालों में हमें दिखाई नहीं दिया। इन 3 सालों के अंदर जहाँ तक बात है फारूक साहब की, आज जो स्टेटमेंट दिया है फारूक साहब ने उसमें कुछ गलत नहीं है। और फारूक साहब ने इतना ही कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अवाम को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जब 370 को वापस लाना है, क्योंकि हमें ये दिखाना होगा कि 370 35A जो है, जो हिंदुस्तानी आइन ने हमें दिया था, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था 370, उसे आप इस तरीके से हटा नहीं सकते थे। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत नहीं, प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर के तहत तो 35A आया था। 370 जो है वो आर्टिकल जो है वो तो अभी भी वो तो खंड एक उसका अभी भी नहीं, वो तो है, बट जिस तरीके से जो स्पेशल स्टेटस जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उस स्टेटस को इन्होंने तोड़ दिया। तो फारूक साहब की जो स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और सभी लोग चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना है, और वो तो वक्त की पुकार है। वक्त की पुकार है और हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना है, तभी हम इस जम्मू कश्मीर को बचा सकेंगे। क्योंकि जिस दलदल में बीजेपी ने, इस जमात ने जम्मू कश्मीर को फंसा दिया है, आए दिन नए स्कैम्स होते हैं, आए दिन देखिए कि लोग जो हैं नौजवान सड़कों पे उतरे हुए हैं। कल देखिए FAA और बाकी जो रिक्रूटमेंट्स जो है सरकार JEE की जो रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल हुई। तो बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर को चलाने का कोई जो है एक विजन नहीं है। इन्होंने जो लोग बिठा के रखे हुए एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर एक टोटल फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की टोटल फेलियर है, कोई कंट्रोल नहीं है बीजेपी का। और बीजेपी सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाम पे इस मुल्क में सियासत करना चाहती है, वही वो कर रही है। चलिए डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर के नाम पर इनडायरेक्टली आगे थोड़ा मैं बढ़ा दूं इनकी बात को, आपने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। एक हल्का प्रयोग करते हैं, देश भर में उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए विनोद जी, पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को ये चीज़ याद कराऊं
जी। फारूक अब्दुल्ला साहब को भी याद होगी, उमर साहब को भी होगी, और बाकी पार्टी के शायद मेरे भाई को ना याद हो, लेकिन इनके वालिद साहब को इस चीज़ का याद होगा। शेख अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में खुद ये बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, कि 370-35 से कोई कुरान शरीफ की आयत नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता। ये चीज़ें इन लोगों ने खुद कही थी। जहाँ तक बात आती है जम्मू कश्मीर की कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम सबको मंजूर होगा। जी। जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात आती है, ये हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हम खुशकिस्मत हैं कि LG मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, हमारे ऑनरेबल LG साहब, और जब लगा कि इस तरह के धोखाधड़ी सिलेक्शंस में हो रही है, सारी चीज़ों को वहीं पे रोका गया। आपने देखा शफलिंग भी स्टार्ट होगी, दोबारा एग्ज़ाम्स भी होंगे। इनके दौर में तो ये चीज़ें होती नहीं थी। मैं तो LG साहब को कहूँगा 2011 के बाद पहले का ऑडिट किया जाए, सेक्रेटरीट में जाके चेक किया जाए कैसे कैसे लोग प्रमोशंस लेके जो PN भर्ती होते थे कहाँ पहुँच गए। ये मैं कसम खा के कहता हूँ, ये मैं हकीकत में सच्चाई बता रहा हूँ। कैसे कैसे लोग KS ऑफिसर बन गए, एक गाड़ी चलाने वाला किस पोजीशन पे पहुंच गया, उनकी सर्विस बुक कैसे बन गई, ऑन रिकॉर्ड उनके पास डिग्रीज ही नहीं है। इतने ब्लंडर किए हुए हैं, इतने ब्लंडर किए हुए हैं। अगर वो चीज़ें सरकार छेड़ देगी तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा। इन्होंने ब्लंडर किए तो आपको अनुमति मिल गई, आपको राइट मिल गया ब्लंडर करने की। हमने नहीं किया, नहीं, मेरी बात सुनिए। JKSI का एग्जाम हुआ है, बिल्कुल जो लोग भी करोड़ों के बीच मेरी बात सुनिए विनोद जी, ये चीज़ें पहली बार हिस्ट्री में होंगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोग देशभक्त लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जहाँ जहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, चाहे हमारी सरकार के बीच में हो, और जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये चीज़ LG साहब ने भी की है, हमारी दिल्ली की हाई कमांड ने भी की है। आपने देखा दोबारा एग्जाम्स होंगे, सारा कुछ प्रॉपर ढंग से होगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। हम कभी बेइंसाफी नहीं होने देंगे। ये चीज़ हमारी पार्टी के अंदर बसती है, दिलों में बसती है। जम्मू कश्मीर हो, पूरा हिंदुस्तान हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस टाइम पे, तो यहाँ पे वैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब सारी चीज़ें देखते हैं। किसी चीज़ में भी यहाँ के यूथ के साथ, यहाँ के अवाम के साथ, चाहे जम्मू का अवाम हो, जम्मू का यूथ हो, चाहे कश्मीर का हो, धोखा नहीं होगा। जो डिजर्व करता होगा उसको डेली वेजर, होम गार्ड, देखिए आंगनवाड़ी, इस चीज़ का JKSI किस चीज का नाम गिनाओ? बिल्कुल वो चीज़ें हमें सारी चीज़ें मालूम। ये लोग रेगुलर हमारे टच में हैं, ये हमारे लोग हैं, पराये लोग नहीं हैं। लेकिन ये देखो ये इश्यूज कब के हैं, ये चीज़ भी आप देखो, हमारे टाइम के इश्यूज नहीं है, ये इन लोगों के टाइम के आपको रेक्टिफाई करने का मौका मिला था, लेकिन आप कर नहीं पाए। राणा साहब, आप बड़ी वकालत कर रहे हैं 370-35 की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, लेकिन आपको पता है आपने कितना डिल्यूट कर दिया था, उसमें रहा कुछ नहीं था। देखिए, आपने सत्ता की खातिर देखिए ऐसा नहीं है जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1953 से लेके 1977 तक जो है ये जब शेख साहब को जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद इंदिरा गांधी और शेख अकॉर्ड के बाद जो है शेख साहब दोबारा से यहाँ जिन्होंने स्टेट की कमान संभाली। हमने हमेशा से ये कहा कि उससे पहले जब हमने 2000 में जब जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और ऑटोनॉमी की डिमांड की कि JNK को ऑटोनॉमी का जो है स्टेटस प्री 1953 स्टेटस जो है हम उसको बहाल किया जाए। हमने हमेशा से ये कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, मगर जो एक स्टेटस जो एक हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, और जो शराइत उस वक्त रखी गई थी, उन शराइत को जो है तोड़ा ना जाए। ये तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, एक आर्टिकल, एक स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, उसे तोड़ने की जरूरत क्या थी? जब हम मानते थे एक ब्रिज है, उस ब्रिज को तोड़ने की जरूरत क्या थी? आज आपने उस ब्रिज को तोड़ के दिखा दिया कि जम्मू आप जो उसको वो तो ये साबित होता है कि आप जो मन चाहे वो करेंगे। अवाम यहाँ पे तो अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जब आपने ऐसी कोई बात करनी भी थी अगर, तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज से, यहाँ के लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत करके अगर कोई मसला निकलता तो निकलता, मगर जिस तरीके से आपने जो फैसला लिया वो फैसला तो गलत है। और 370 और 35A हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं ये फैसला गलत है, आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके 3 पार्लियामेंटेरियन थे, जब सत्र शुरू हुआ, सेशन शुरू हुआ, तो उन्होंने 370 की बात तब नहीं की, उन्होंने ऑक्सीजन की बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आवाज़ बुलंद करती है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, डॉक्टर फारूक साहब, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मुसद्दी साहब और अकबर लोन साहब। जहां जहां उनको मौका मिलता है उन्होंने 370 के लिए, 35A की बहाली के लिए आवाज़ उठाई। मगर आज जब हमें यह भी पता है कि जिन लोगों ने 370 को हमसे छीना है वो लोग तो हमें वापस नहीं देंगे। हमें जिस तरीके से हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जो है वो अभी तक सब जुडिस है और ये मसला इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जब भी इस मसले को, मैटर को उठाएगी, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्द सुनवाई करेगी और हमारे हक में फैसला करेगी। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आज हिंदुस्तान के ये लोग तो बेच रहे हैं, हर चीज प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हर चीज में जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या मुल्क में भर में जो भी रियासतें हों, हर प्राइवेटाइजेशन को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों ने तो हिंदुस्तान को बेच दिया है एक किस्म से, मैं ये कहूंगा। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। नहीं, वो तो पूछ लीजिए आप, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि किस हद तक जो है इन्होंने हिंदुस्तान को बेचा है। डॉक्टर साहब, सब कुछ प्राइवेटाइज, ये पार्लियामेंट को भी प्राइवेटाइज कर दीजिए। देखिए विनोद जी, ऑक्शन पे दे दीजिए। देखिए, जब एक सरकार, मजबूत सरकार देश में चल रही है, 135 करोड़ जनता ने दूसरी बार फिर हमें मौका दिया देश की खिदमत करने का, और देश की जनता को पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री साहब की नेक नीयत पे, नेक सोच के ऊपर, होम मिनिस्टर साहब की नेक नीयत पे, नेक सोच के ऊपर। जिस तरह से 70 साल के बाद को जो कद पूरी दुनिया में बढ़ा है देश का, प्रधानमंत्री का, आपने देखा 75% जो रेट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड के ऊपर हैं, जो दुनिया उनको चाहती है, पूरा वर्ल्ड चाहता है। ये डेटे आप देखिए, और देश जिस तरह से काम कर रहा है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस वक्त मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। ज़मीनी सतह पे ये लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजियाँ करनी, कभी सरकार पे उंगली उठानी, कभी प्रधानमंत्री साहब पे उठानी, कभी उनकी सोच पे उठानी। लेकिन देश का एक आम इंसान जानता है कि वो प्रधानमंत्री है, जो कहता है वो करता है, वो देश के हित के लिए करता है, देश की जनता के लिए करता है, एक एक घर के लिए सोचा जाता है। उस तरह की सोच की सरकार पहली बार देश में आई है, और देखिए आने वाले टाइम पे भी हमें लोगों ने। डॉक्टर साहब, आप मिसलीड करते हैं अलग अलग मुद्दे दे करके, आप नहीं बताते कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे देखिए, आप ये नहीं बताते कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, आप ये नहीं बताते कि गलवान में हुआ क्या था, उस पर आप पर्दादारी डालना चाहते हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर के बाहर आ जाते हैं। नहीं। अब मुझे ये बताइए, यासीन मलिक को उम्र कैद होती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है? जश्न आप क्यों मनाते हैं? देखिए, जश्न बिल्कुल नहीं मनाया जाता जी। जो लोग गुनाहगार हैं, चाहे उसमें यासीन मलिक हो, चाहे कोई और हो, कोई भी हो, किसी रिलीजन का भी हो, जिसने देश के साथ गद्दारी की, जिसने देश के खिलाफ सोचा, वैसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जी। ये हिंदुस्तान का ये एक बहुत बड़ा आइन है, सिस्टम है, सरकार की सोच है, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। जहाँ तक बात आती है देश की सुरक्षा की, हमारे वाहिद प्रधानमंत्री हैं। जब यूक्रेन रशिया की जंग, ये चीज़ें भी तो आप बोलिए, जहाँ अच्छे काम होते हैं वो भी बोलिए। यूक्रेन रशिया की जंग हो रही थी, 35,000 हमारे बच्चे यूक्रेन में थे, और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सीधा रशिया को कह दिया था कि हमारे एक बच्चे को भी खरोच नहीं आनी चाहिए। अब उस टाइम पे देखिए, हर बच्चा तिरंगा लेके, गाड़ियों पे तिरंगे लगा के वहाँ से उनको निकाला जाता था सेफ। और मज़े की बात यह है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट थे वो भी तिरंगे का उस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे थे। बांग्लादेश के बच्चे भी अपनी गाड़ियों को अपने हाथों में तिरंगे लेके निकले हैं, श्रीलंका के निकले हैं। और ये मज़े की बात है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाके ये इंटरव्यू दिए हैं। ये छोटी बात नहीं है देश की। देश ने 75 ईयर्स हमने ये जो देश के लोगों को रोटी नहीं चाहिए, देश के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, देश के लोगों को रोटी के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। देखिए, हर चीज़ के लिए दरवाजे खुले हैं सरकार की। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, इस चीज़ को आप समझो। अपोजिशन का काम है, देखिए, जब एक बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ जनता का देश है, बड़ा देश है, और जब सरकार चल रही होती है तो अपोजिशन रीजनल पार्टीज उंगली उठाती हैं। उनका बनता भी है उंगलियां उठानी। जब तक वो उंगलियां नहीं उठाएंगे तो अपनी सियासत कैसे करेंगे वो लोग? इन लोगों की मजबूरी है। जनाब, आप पर ये भी आरोप लगता है डॉक्टर साहब, आप अपनी उंगली उठाने की नहीं देते हैं, आप उंगली काट देते हैं। पता नहीं ईडी है, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जहां इन्होंने कहा कि डॉक्टर यासीन मलिक जो है, जिनको जब सजा हुई तो इन्होंने सेलिब्रेट किया। बिल्किस बानो जो है, गुजरात गवर्नमेंट ने कि जब रिकमेंडेशन पे उन्हें रिलीज किया, उनके जो एक्यूज थे 13 लोग जिन्हें रिलीज किया, उसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? कि ये तो गुजरात में उन्हीं की सरकार है, उस पर मोदी साहब ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। जब एक 13 लोग एक
6 माह की बच्ची को जो है उसका कत्ल कर दिया और उसकी माँ के साथ रेप किया, उन 13 लोगों को तो गुजरात सरकार ने रिलीज कर दिया, और वो भी इंडिपेंडेंस वाले दिन। क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को कि अक्यूज जिसे कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, उन लोगों को आप रिहा कर रहे हैं, किस ग्राउंड पे रिलीज कर रहे हैं उन लोगों को? जी जी जी, लक्ष्य साहब आप बताएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस इशू को सरकार ने बहुत सीरियसली लिया है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी पार्टी की खुद हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस इशू के ऊपर लगी हैं। जो लोग भी गुनाहगार होंगे, बेटियों की, औरतों की जितनी इज्जत हमारे देश में है और होनी चाहिए, उसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है, उसके लिए हम बहुत आगे बढ़ चुके हुए हैं। और इस इशू के ऊपर भी प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है, थोड़े दिन में आपको इस इशू का पता चलेगा कि क्या फैसले लिए गए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। राणा साहब मुझे बताइए कि अब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को छोड़ दिया, नई पार्टी फ्लोट करने जा रहे हैं, क्या ये भी एक बौखलाहट का कारण है एनसी के लिए, जो आज इस तरह की स्टेटमेंट दी है? बौखलाहट का कारण क्या होगा इसमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तंजीम है, कैडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जम्मू कश्मीर लद्दाख तक फैला हुआ है, और एक बहुत पुरानी जमात है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत पुरानी जमात है और सब जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। जब डीडीसी इलेक्शंस हुए तो अवाम ने दिखा दिया कि आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और तभी ये लोग जो है इलेक्शंस नहीं करवा रहे। कभी इलेक्टोरल रोल्स का बहाना दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हम पिछले 4 साल से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवाएं, और यहाँ की रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो बीजेपी को सामने नजर आ जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीन जो है इनके पांव के नीचे से निकल चुकी है। जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को इस बार मैंडेट नहीं देगी। जम्मू कश्मीर इस बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही आगे लाएगा। राणा साहब, डीडीसी में बीजेपी वाले क्लेम करते हैं कि उन्होंने देखिए, फतह हासिल की थी। वो किस तरह, वो रिजल्ट देख लीजिए, आप सीट्स देख लीजिए कि पीएचईडी की सीट्स कितनी थी, और फिर उसके बाद जब सीट्स हुई और किस तरीके से इन्होंने मैनेज किए डीडीसी के जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, वो तो अलग बात है। और आज भी रेजोल्यूशन जो है कुछ डीडीसी के चेयरपर्सन के खिलाफ पड़ा हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, मगर ये है कि कुल मिला के आज भी ग्राउंड जो है, आप श्रीनगर में देख लीजिए, कश्मीर प्रोविंस पूरा देख लीजिए, चिनाब वैली देख लीजिए, या पीर पंजाल रेंज देख लीजिए, पूरे हर जगह जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला है, और इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, आपको मैंडेट नहीं मिलेगा, यानी इस बार आपकी छुट्टी है, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? विनोद जी, वो इंशाल्लाह ऊपर वाले वो दिन लाए जी, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है करवा क्यों नहीं रहे इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे जी। जम्मू कश्मीर के अवाम को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी। लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और सरकार बने उनकी पसंद की, वो बनेगी। और वो आने वाले वक्त पे हम बताएंगे कि सरकार किसकी बनती है। हमारे कार्यकर्ता डे नाइट काम करते हैं। दुनिया की और हिंदुस्तान की वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 24/7 का काम करती है। 365 दिन हम डे नाइट काम करते हैं, और उसका रिजल्ट हमें आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है और मुख्यमंत्री किसका बनता है। आपने कहा बड़ी जल्दी चुनाव करवाए जाएंगे, क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप वोट चुलाते हैं क्या? नहीं, देखिए कब तक डिले होगा? बहुत सारे प्रोसेस हैं, ऐसा चल रहे हैं, वो प्रोसेस अब खत्म होंगे और इलेक्शन तो होनी है। कब तक इलेक्शन रुकेगी? सरकार भी चाहती है इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी चाहते हैं इलेक्शन हो। हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे जी? हम चाहते हैं इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि पब्लिक की चुनी हुई सरकार सामने आए, और सरकार हम बनाएंगे, बड़ी अच्छी सरकार बनाएंगे, और पहली बारी जो चीफ मिनिस्टर होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूँगा। गुलाम नबी आज़ाद के आने के बाद कोई स्ट्रेटजी चेंज की है एनसी ने? नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को जो है इसका राइट है कि अपनी तंजीम जो है बना सकता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी और अब नई तंजीम जो है बनाने जा रहे हैं, हम वेलकम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मजबूत है अपनी जगह, और बाकी जो है जब भी कोई फैसला, अगर बड़ा फैसला लिया जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में आपके सामने होगा। पीएचईडी का फेट क्या रहेगा? देखिए, पीएचईडी पे मेरे पास अथॉरिटी नहीं है पीएचईडी पे बात करने की, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी पीएचईडी का हिस्सा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी पीएचईडी का हिस्सा रहेगी। डॉक्टर साहब, गुलाम नबी आज़ाद के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी चिंताएं कभी नहीं बढ़ती हैं। दूसरे लोगों को हमारे से चिंता होती है, क्योंकि जिस तरह से हम काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर लेवल पे, इस टाइम पे भी हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। हमारा काम करने का तरीका, वर्किंग सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से है, हमें कोई हमारा कंपटीशन नहीं कर सकता, कोई हमारे बराबर का नहीं है। ऊपर वाले की दुआ हमारे साथ है, नेक नीयत से काम करते हैं, नेक सोच लेके हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऊपर वाला हमें कामयाबी भी देगा।
राणा साहब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई सानी नहीं है, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। देखिए वो ग्राउंड रियलिटी से शायद ये डॉक्टर साहब वाकिफ नहीं है। जी। ग्राउंड पे निकलेंगे तो इन्हें इल्म होगा इस चीज़ का। इलेक्शंस करवाइए जनाब, इलेक्शंस करवाइए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि कौन बनाता है सरकार। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस वक्त अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे कि इन्हें पता है कि इस वक्त इनकी सरकार नहीं बन रही है। इस वक्त इन्हें पता है कि लोग जम्मू कश्मीर के वो दिन देख रहे हैं कि जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस हो और बीजेपी को उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंके। क्या आपको लगता है राणा साहब कि 370 और 35 से का प्रभाव इलेक्शन में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जनाब। लोग जिस तरीके से इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली जो फैसला लिया गया, लोग तो चाहेंगे कि जिस तंजीम ने ये इतना बड़ा खिलवाड़ जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया, उसे बदला तो है वो बनता है और इंशाल्लाह ताला पब्लिक जो है उसकी जवाब देगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 अगस्त को जो किया आपने, देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा सबसे ऊपर 370 रहता था, 35 ये रहता था। आपने बहुत बारी मेरे से उस पर डिबेट की और जैसे भाई साहब हैं ऐसे एनसी के, पीडीपी के, कांग्रेस के बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बैठते थे, बहुत एसआरओ दिखाए जाते थे, बहुत लॉ उसके ऊपर पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि नहीं हिलाया जा सकता, नहीं इसको छेड़ नहीं सकते। सीएम ने भी तब कहा था जो 370 को हाथ लगाएगा बारूद को हाथ लगाने के बराबर है। 370 आप 370 किलोमीटर ज़मीन के नीचे जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। थोड़ा टाइम इनको लोगों को और गुमराह करने दो, वो इनकी मजबूरी है कि यही एक इशू है जिसके ऊपर ये गुमराह कर सकते हैं। लेकिन जनता कश्मीर की भी और जम्मू की भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स की अच्छी तरह जानती है कि एनसी कहाँ पे है, एनसी के लोग कैसे हैं, कहते क्या हैं, करते क्या हैं, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कहती क्या है, करते क्या है। वो जवाब जब इलेक्शन आएगी सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा। फिर हम यहाँ बैठ के उस दिन आप मुझे मुबारक भी देना सरकार बनने की और फिर डिबेट करेंगे। राणा साहब आखिरी सवाल तो मैं डॉक्टर साहब को ये कहना चाहूंगा कि 370 हटा के जम्मू कश्मीर को मिला क्या दिया बीजेपी ने? बताएं, 4 साल होने जा रहे हैं 370 हटे हुए, और आज इन 4 सालों में आप 4 चीजें गिनवा दीजिए जो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए आपने लिए। 4 फैसले ऐसे जो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए लिए, सिवाय टोल प्लाजा के या बाहर के लोगों को यहाँ ला के बसाया जा रहा है, उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो हक जम्मू कश्मीर के नौजवानों का है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम का है, वो आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो बीजेपी जो है जिस तरीके के फैसले कर रही है, जो फैसले जो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में नहीं है, वो इन फैसलों पे इंशाल्लाह ताला आवाम जो है इनको जवाब देगी। आप बाइंड अप करेंगे और बताएंगे कि कोई 4 ऐसे फैसले जो जम्मू कश्मीर के हित में। देखिए विनोद जी इतना काम किया है, एम्स को छोड़ दीजिए, देखिए बड़े फैसले। देखिए ना सब कुछ शुक्र है मनमोहन सिंह साहब, ये कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं, ये भी ये कहते हैं। ना भैया उन्होंने सुपर स्पेशलिटी दिया था, वो भी उसकी हालत भी देख लो आप। हाँ देखिए 2 एम्स दिए, 2 IIM दिए, IIT दिए, रोड्स की हालत आप देख लो कहाँ से कहाँ हमने रोड्स पे चाहिए, टनल्स कहाँ पहुँचाए, एयरपोर्ट्स की हालत देखो, रेलवे की हालत देखो, जो एक्सप्रेस हाईवे चल रहे हैं उनकी कंडीशन देखो, कितनी स्पीड से काम चल रहा है, क्या नहीं दिया। और जहाँ तक ये वोटिंग की बार बात करते हो कि बाहर के लोग वोट डालेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान में पूरी स्टेट्स में वो फॉर्म 6 होता है, कहीं पे भी आप अपना वोट कटवा के कहीं पे भी डाल सकते हो। तो अगर जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे हैं, तो अगर वो यहाँ पे वोट डालना चाहें तो वो वोट डाल सकते हैं। उस पर किसी को भी कोई वो नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ। आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए 4 चीजें तो गिनवा नहीं पाए, ये वही बातें वही प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब जो यूपीए के टाइम में बने हुए थे। एम्स, चाहे IIM हो, चाहे एम्स हो, चाहे जो हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जो कश्मीर का नेशनल हाईवे जो जम्मू को कश्मीर के साथ लिंक करेगा, ये तो मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे जो शुरू हो गया था। तो इनके पास 4 जो चीजें नहीं है या 4 फैसले जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो बीजेपी की सरकार ने लिए वो नहीं है सुनाने के लिए। ये जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या देंगे? राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।